لا 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 نحتاج المال. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मगरिब हो गई है, नमाज़ पढ़ के आई। देखें फिर मैंने अपना मेरी बिटिया को डॉक्टर ने कहा हाई फाइबर खिलाएं, तो उसके लिए मैंने ये पूरे फ्रूट कलेक्शन करी और मैंने ये रख दी कि वो रोज़ खाए, क्योंकि उसको थोड़ा सा इशू हो रहा था। और मैं बना रही हूँ फिर आज, कुछ भी नहीं समझ आ रही थी जल्दी में, लेकिन मैंने कहा तवा चिकन बनाते हैं। तो ये मैं तवा चिकन, पूरी चिकन मैंने इस तरह रख कर लिए। होल चिकन है, कटी हुई है, ठीक है। और इसके अंदर मैं अब ये वाले सारे मसाले डालूँगी। ये है, ये देखें, ये है गरम मसाला, ये है हल्दी, ये है ज़ीरा, ये है पिसा हुआ धनिया, ये है लाल मिर्च, ये है काली मिर्च और ये है अमचूर पाउडर। मैं अमचूर पाउडर डालती हूँ, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही इसमें 1 चम्मच मैं डाल दूँगी ये तंदूरी मसाला का। इसके अंदर अदरक लहसुन जाएगा और दही जाएगा। तो मैं इस चिकन को मैरिनेट करके उसको एयर फ्रायर में करूँगी या फिर अवन में करूँगी। और साथ ही मैं बना रही हूँ आज नान मैंने आपको पहले भी बताया कैसे बने होते हैं, ख़मीर डाल के। खाली पिज़्ज़ा नान और उसके दोनों में फ़र्क ये है कि मैं पिज़्ज़ा में अंडे डाल देती हूँ और क्या कहते हैं, जो नान बनाते हैं उसमें दही डाल देते हैं। तो वो तो फिर मैं नहीं बता रही, गूंदा हुआ पड़ा है। तो बस उसी फिर नान बनाएंगे और एक केक बनाएंगे, वो भी बताऊँगी कैसे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए जो मैंने आपको बताया था। नमक नहीं डाला है अभी, नमक आखिर में देख के डालूँगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। उसके अंदर भी होगा ना तंदूरी में, तो इस वजह से ये हो सकता है कि वो तेज़ ना हो जाए। और फिर सालन में भी डल रहा होता है। ये अदरक लहसुन दही इसके अंदर ये दोनों डाले और इसको अच्छे से मैरिनेट करूँगी। जावे बेटे कैंची पकड़ा दो कि ये डब्बा खोलना है मुझे। हाँ दे दो, थैंक यू। ये थोड़ा सा कलर के लिए ये डाल दिया मैंने, ज़्यादा। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बताना ही भूल गई कि मैं करने क्या लगी थी। ये देखें दही है, इसके अंदर मैंने डाला है काली मिर्च, पिसा हुआ जो मेरा भुना हुआ साबुत ज़ीरा, और उसका जो मसाला है जो मैं घर में बनाती हूँ, जिसमें साबुत लाल मिर्च और ज़ीरा भून के और साबुत धनिया भून के उसको गदरा सा पीस के वो इसके अंदर मैंने डाला है। और इसमें मैंने चाट मसाला डाला है। और इन तीनों के साथ मैं इसको अच्छे से अभी वो करके, लीमू नहीं डाल रही हूँ क्योंकि जब मैं तवा चिकन पे लीमू करूँगी तो वो उसी वक्त उसी में आ जाएगा। अभी ओवन में मैं चिकन को बेक करने रख रही हूँ और ये मिक्स बना के रख रही हूँ, फिर आपको बताती हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट होता है मेरा तवा चिकन, क्योंकि मेरे बच्चों को उसमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए होती है, बिल्कुल सूखा नहीं चाहिए होता है। तो वो मैं टोमेटो से बनाऊँगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो मैरिनेशन का मेरा मसाला था ना, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी, इस दही के अंदर। तो वो उसके अंदर एक अच्छा सा उसका वो आ जाएगा, ठीक है। और बस डाल के फिर मैं इसके अंदर रख के ये पूरा का पूरा बैटर बना के मैं रख रही हूँ। सही है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं तवा चिकन बना रही हूँ। और तवा चिकन देखिए, मेरी चिकन सारी मैंने बारबेक्यू कर ली है, मसाला लगा के वो निकाल लिए। यहाँ मेरा तवा चिकन थोड़ा डिफरेंट होता है, जैसा मेरे बच्चों को पसंद है मैं वैसे ही बनाती हूँ। तो मैं प्याज और टमाटर दोनों यूज़ करती हूँ। और ये देखें, इसके साथ इसको बनाना शुरू करते हैं। प्याज हम अच्छे से वो कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरा प्याज जो है कच्चा पक्का हो गया। अब इसके अंदर ना मैं अदरक नहीं डालूँगी, सिर्फ लहसुन डालूँगी, अदरक नहीं डालूँ। अदरक ऊपर से बस चॉप डालूँगी मैं, जो डालूँगी ना। और मैंने मसाले के अंदर भी डाला हुआ था, तो इसलिए मैं ज़्यादा अच्छा ये हो गया। अब मैं देखें इसमें टमाटर डाल दूँ। देखिए जो ऑथेंटिक रेसिपी है लाहौर वाली, वो तो मैं नहीं मैच कर सकती हूँ, जाहिर सी बात है। जो बना रहा है उसी की ओरिजिनल होती है। वेरिएशन आप कर लेते हैं। मेरे बच्चों को वो बहुत ड्राई लगती है, तो मैंने और वो बनती भी देखें, वो पहले कोयलों पे बारबेक्यू होता है। हमारे पास यहाँ तो अभी सर्दियों में कहाँ से कोयला आएगा। तो फिर मुझे होता है कि जब बच्चों को शौक हो रहा हो, तो मैं इस लिहाज से जो मैं खुद कर सकती हूँ, और ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद आती है। और चूँकि ये तवा चिकन इसलिए कह रही हूँ कि बन तो तवे पे रही है, चाहे जैसी भी बन रही है। तो जो भी चीज़ आप तवे पे बना रहे हैं वो तवा ही हो जाती है। तवा पनीर हो जाएगा, तवा वॉट एवर। चलिए थोड़ा सा भुनता है तो मैं आपको बताती हूँ क्या करूँ। इसमें ये देखिए ये मेरा हो गया है। अब इसके अंदर क्योंकि मुझे चिकन को थोड़ा और भी उसमें पकेगी, तो मैं इसके अंदर चिकन रखना शुरू करती हूँ।
साथ साथ मैं इसके ऊपर जो मैंने बनाया था बैटर वो भी डालती जाऊँगी। ये देखिए ये बैटर है ना मेरा। मेरे दामाद बहुत कम मिर्चें खाते हैं तो उसको तो इसमें भी लग जाएगी मिर्च, मुझे 100% शक हो रहा है। बिल्कुल फीका खाना खाते हैं, नमक मिर्ची हो ही नहीं चाहिए। और हम देसियों को तो भैया मसाले के बगैर चैन ही नहीं आता। हम कहते हैं चटपटा ना हुआ तो क्या हुआ। और ये तो वैसे भी बहुत चटपटी बनती है ना। तो ये हो रही है। साथ ही इसके अंदर मैं लेमन वैसे काट के नहीं डाल रही, वो मुझे ज़ाया लगते हैं क्योंकि वो कोई खाता भी नहीं है। मैं लेमन जूस ही डाल रही हूँ जो मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है। अच्छा, साथ के साथ मैं इसमें हरी मिर्चें डालूँगी, लेकिन मैं ऐसे डालूँगी कि ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। मुझे ये देखना पड़ेगा ना कि तेज़ी हो गई तो फिर खा नहीं सकेंगे। मैं कम कम काट रही हूँ, वरना तो मैं अपने बच्चे हो ना पूरी टपाटप काट दूँ लेकिन एक दूसरों का भी ख्याल करना पड़ता है। ठीक है, अब इसको पकोने देते हैं। इसमें लगना ये एक तरफ से हो गया था, मैंने इसको पलट दिया और मैं बकिया जो है ना दही पूरा जितना मेरे पास बचा हो वो सभी डाल रही हूँ। ठीक है, और फिर ये पकता रहेगा और जैसे ये अच्छा सा भुन जाएगा तो हम इसके ऊपर हरा धनिया सब कुछ डाल के और इसको सर्व करेंगे। ठीक है, ये बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए काफ़ी ये भुन गया है और ग्रेवी में छोड़ना चाह रही हूँ कि बच्चे खाते हैं। और इसका कलर आपको थोड़ा रेड इसलिए लग रहा है कि वो जो मैंने तंदूरी मसाला डाला था ना चिकन में, उसने भी कलर छोड़ा है, फिर टमाटर ने भी छोड़ा है। लेकिन ये ज़बरदस्त किस्म का भुन गया, गोश्त भी हमारा गल गया और अच्छे से इसकी ग्रेवी, ये देखें दही साइडों से बिल्कुल अच्छे से पक गया। बस इसको अब मैं गार्निश करूँगी। और ये मैंने नान का आटा गूंदा हुआ है। ठीक है, इसको मैं आज ओवन में बनाऊँगी क्योंकि टाइम भी कम है। छोटी छोटी सी वो ले लेती हूँ, पीसेस काट लेती हूँ। 2-4 नान बना के देख लेते हैं, तवे पे भी बन जाते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये 5 नान बनाए हैं क्योंकि पता है कि बच्चे मेरे चावल शौक से खाते हैं। कुछ बच्चे जो बच्चे नहीं खाते उनके लिए मैंने नान बना लिए। ये सेसमी है, इसके ऊपर डाल रही हूँ। इसके बाद इससे मैं इसको सुराख करें मैंने इसलिए। अच्छा, मैं कांटे से भी करती हूँ क्योंकि आपको पता है वो सुराख ना हो तो फूल जाएगी बहुत ज़्यादा। इसको मैं फिर ओवन के अंदर कोशिश करती हूँ बेक करने की। सही है, इस पे गया 1-2 बना के देख रही हूँ ओवन के अंदर। मैं इसको ओवन में रखती हूँ 2, ये देखिए ये है ना ओवन में रख रही हूँ। अच्छा जी, मैंने 2 ओवन में बनाए और एक देखें मैं उल्टा फ्राई पैन करके, मेरे पास वो वाला नॉन स्टिकिंग नहीं है तो मैंने इसकी पिछली साइड अच्छे से धो ली है और ये मैं इस पर बना रही हूँ। देखिए मेरा नान ऑलमोस्ट होने वाला है। वो 2 नान मैंने ओवन में बनाए हैं, ठीक है, और ये वाले मैंने ऐसे बनाए हैं। तो लेट्स सी, अब मैं सारे डन करके आपको प्लेटिंग करके बस फारिग कर रही हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंस्टेंट सा मैं केक बना रही हूँ, क्यों हंस रही हो जीरत? अच्छा, उसके लिए मेरे पास केक का पीस पड़ा हुआ था, स्पंज। ठीक है, ये मैं लाई थी बच्चे खा लें, लेकिन मुझे पता है ऐसे नहीं खाएंगे तो मैं इसके लिए कुछ अच्छा चेंज करूँगी। मैं इस केक में न्यूटेला यूज़ कर रही हूँ, न्यूटेला कहते हैं ना, न्यूटेला यूज़ कर रही हूँ। और मैं इसमें ये व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ और मैं वाइट एंड डार्क चॉकलेट दोनों यूज़ कर रही हूँ और आइसिंग शुगर। पहले मैं वेनिला के साथ इस व्हिपिंग शुगर को अच्छे से इसको बीट कर लूँगी और जब बीट हो जाएगा तो इसको अलग रख के फिर आपको बताऊँगी कि मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, मैं रेडी करती हूँ। अच्छा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मैंने व्हिपिंग क्रीम के अंदर वेनिला एसेंस डाला और आइसिंग शुगर डाली और मैं इसे व्हिप कर रही हूँ। अच्छा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इस वाले में बना रही हूँ, छोटा सा बनाऊँगी मैं, इसलिए मैं ये वाला ले रही हूँ। इसके ऊपर मैंने स्प्रे कर दिया चारों तरफ ताकि मसला ना हो, पके ना कुछ। और ये मेरा चॉकलेट आप देखिए, मैंने इसको पहले माइक्रोवेव में मेल्ट किया था काफ़ी देर, फिर मैं इसको इस पे मेल्ट कर रही हूँ। ये जो मेरा वार्मर है ना, मैंने उस दिन आप लोग को दिखाया था कि मैंने वार्मर ख़रीदा, तो ये हो तो गई है और मैं देखना चाह रही हूँ कि ये कितनी जल्दी मेल्ट ना हो जाए कि मेरा, मुझे जितना इसको फैलाना है ना फैल जाए बस। तो अब देखते हैं, तेज़ी से फैलाते हैं।
इसको इस तरह करके ये सब जगह पे फैल जाए। बहुत मोटी लेयर चाहिए नहीं है मुझे, इतनी चाहिए कि बस चारों तरफ केक के जो बैटर है ना इसका कवर कर ले इसको। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वाइट चॉकलेट है, इसको भी मैंने 2 दफ़ा 25 सेकंड पे माइक्रोवेव में किया है। ये देखें, इसको मैं इसके ऊपर रख रही हूँ वार्मर पे, थोड़ी सी और मेल्ट हो जाए। ये मेरे पास एक लीफ का है, मैं इसके अंदर फिल करूँगी और ये जब जम जाएगी तो मैं उसमें से निकाल लूँगी इसको। ये अच्छे से आप इसके ऊपर लेयर लगाएं, इसके अंदर अच्छे से चला जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने फ्रिज में रखा था, ये ऐसे हो गया। अब इसके अंदर जो मैं करने का बता रही हूँ आपको, मैं क्या करती हूँ, व्हिपिंग क्रीम ली, इसके अंदर डाल दी, ठीक है। ये पूरी व्हिपिंग क्रीम की एक लेयर लगाएंगे आप इसके अंदर। इसमें से स्लाइस काटूंगी, जो केक पड़ा हुआ था मेरे पास। केक की लेयर लगा रही हूँ, ये आइसिंग की। अच्छा, मैं दोबारा इसके ऊपर 30 लेयर लगा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए मैंने अपना तवा चिकन बना लिया। तवा चिकन के साथ सैलड है हमारी, जो प्याज और उसकी होती है रेगुलर। ये मैंने नान बनाए, आप देखें जो मैंने तवे पे उल्टा करके बनाए वो बड़े मज़े के हैं। ओवन वाले थोड़े ज़्यादा ब्राउन हो गए क्योंकि उसमें आपको बार बार खोल के देखना होता है, तो ये वाले ज़्यादा मज़े के मुझे देखने में लग रहे हैं। थर्ड, मैंने जो आपको केक बताया, केक बहुत अच्छा बन रहा था। खाली आप जब करें तो टॉप के ऊपर ना वैक्स पेपर लगा लें, जो जिस मोल्ड के अंदर कर रहे हैं वैक्स पेपर लगाएंगे तो उतारना आसान होता है। मैं वैक्स पेपर जल्दी में लगाना भूल गई थी तो मुझे छुरी से करना पड़ा। और ये देखें, फिर मैंने इसके ऊपर आपको जो लीफ कटिंग दिखाई थी वो सब है। तो ये क्यूट सा नॉन बेक्ड आपके पास अगर केक घर में पड़ा है तो जल्दी में बनाएं और एंजॉय करें। होप आपको पसंद आए। चले फिर अब आखिर में एक बात के साथ, और हेल्दी खाना खाएं। ये देखिए फ्रूट लाई हूँ आज मैं कि बच्चों को मुझे हेल्दी खाना खिलाना है, कि सब कुछ हेल्दी खाओ, अमरूद खाओ, सब कुछ आया सीजन में। चले फिर मिलते हैं बाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें मेरे बच्चों ने केक के ऊपर हल्ला बोला, खाना सारा हो गया। अब मैं रिव्यूज़ तो ले लूँ। हाँ ईशा बेटे, रुबैन तुमने खाया, कैसा था? मज़े का था। अब ईशा चख के बता रही है। हंस रही है कर्टसी में। और जी ने तो दूसरी दफ़ा लिया है। जी का तो मैं दिखाती हूँ केक। जी कैसा था? It's really good. Not a big fan of dark chocolate, so I didn't take the chocolate. I just took the cake part Cake. with the cream. So good. I think I ate half of it. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। क्या हाल है सबके? खाना बना के अपने स्पॉट पे आके बैठ गई हूँ मज़े से दोबारा। ये बड़ा सुकून अपने बेड पे मिल के बात करने में जो आता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शौक़ से बच्चों ने खा लिया खाना वाना माशाल्लाह, फ़ारिग हो के सब नमाज वमाज पढ़ के अपने अपने कमरों में चले गए। मैंने कहा चलो मैं अपनी लास्ट बात कर लेती हूँ आप लोग सबसे। आज मैंने टॉपिक चुना, वो मैंने चुना कि हमारे जहन में जो मनफी सोचें हैं ना, नेगेटिव थॉट्स हर वक्त हर इंसान के भरी होती हैं नेगेटिव थॉट, इसको कैसे ख़त्म करें। सबसे पहले क्या है पता है, नेगेटिव थॉट्स ना हमारे जो ब्रेन है ना, पहले तो ये समझे जो हमारा ब्रेन है ना, उसके अंदर अगर कोई नेगेटिव थॉट आ गई है ना तो इतनी आसानी से वो जाने वाली नहीं है। क्योंकि ये कोई कंप्यूटर नहीं है कि नेगेटिव थॉट आई, कुछ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आई, आपके पास डिलीट का बटन था, आपने डिलीट दबा दिया और वो डिलीट हो गई। ठीक है, दिमाग के अंदर वो नेगेटिव थॉट रहती है, बहुत मुश्किल से निकलती है, निकलती ही नहीं है बाज़ औक़ात। जो डॉक्टर्स अगर आप न्यूरोलॉजी कहीं पढ़े ना तो वो कहते हैं स्टेज बैक, इट डज़न्ट गो अवे। तो हम उसको कैसे ख़त्म करें, पहला तो मेरे साथ मैं ये सोचती हूँ पॉइंट।
दूसरा एक आपको एग्जांपल देती हूँ मैं कि एक बिल्डिंग है, फ़र्ज़ करें बड़ी अच्छी बिल्डिंग है, ज़बरदस्त सी बिल्डिंग है, और किसी ने वहाँ पे लगा दी दूरबीन, दूरबीन लगा दी, ठीक है। अब दूरबीन लगा दी उसने और ऐसी जगह लगा दी जहाँ गार्बेज बिन पड़ा है, और वो वहीं लगी हुई है दूरबीन, ठीक है। आप रोज़ जा रहे हैं, आपको बस कुछ नहीं दिख रहा, वो गार्बेज एरिया दिख ही जा रहा है। 3-4 दिन आप इंसान कहेगा यार क्या है, जब देखो गार्बेज दिखता है, जब देखो गार्बेज दिख रहा है, कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा, क्योंकि आपका दिमाग का दूरबीन जो है ना वो उस जगह फिट है। ये हमारे दिमागों का भी हाल होता है कि हमारी जो दिमाग है ना उस जगह फिट है, तो हम उससे निकल ही नहीं रहे। आप कैमरा दूरबीन का हटा ही नहीं रहे, आप देख ही नहीं रहे कि उस बिल्डिंग के अंदर खाली वो गार्बेज एरिया नहीं है, वो बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, उसके अंदर ब्यूटीफुल शैंडलियर है, उसके अंदर बहुत अच्छी सी फॉल बनी हुई है, उसकी इंटीरियर देखें हसीन तरीन है, लेकिन चूँकि हम दिमाग, वो कैमरा उधर फिट है ना गार्बेज की तरफ, तो वो गार्बेज ही दिखाएगा आपको। तो हमारे दिमागों का भी यही हाल है कि जो हम जहाँ फिट कर लेंगे ना वो। और तीसरी एक वजह ये कि हम ओवर थिंक बहुत करते हैं, इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं, और हम उन चीज़ों की इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं कि जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, यानी किसी और के अमल हैं, जो वो कर रहा है क्या नहीं कर रहा हमारा कोई कंसर्न ही नहीं है, हमें मैटर भी नहीं कर रहा, हम उसके ऊपर सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, अच्छा भाई ये क्या है, हर गुज़र दिन कि क्या हो रहा है, क्या किसी के अमल से आपको कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा, ना वो आपको कुछ प्लस दे रहे हैं ना आपको नेगेटिव दे रहे हैं। आपका अपना जो है ना, आपको देखना है कि आज मैं कैसी थी, कल गुजरने वाला दिन मेरा कैसा होगा, ठीक है। ये मैं ओवर थिंकिंग भी हो जाती है एक नेगेटिविटी की। मैं एक एग्जांपल, अब चलिए एक एग्जांपल मैंने पढ़ी सुनी, बहुत अच्छी, वो लेक्चर था, उसमें वो बता रहे थे स्पीकर, वो क्या बता रहे थे, घर में 2 बिल्लियाँ पाल लें, बिल्ली पाल लें, कुत्ते पाल लें, एक सफ़ेद कुत्ता पाल लें और एक काला कुत्ता पाल लें, ठीक है। अब जो काला कुत्ता है ना उसे आप रोज़ ज़बरदस्त किस्म का खाना दें, ठीक है, ज़बरदस्त उसको हम लोग तो वो देते हैं ना, ट्रीट्स भी देते हैं अपनी बिल्ली को, तो ब्लैक वाले को आप ट्रीट्स पे ट्रीट्स भी दिए जा रहे हैं और उसको रोज़ दे रहे हैं फूड। और जो वाइट वाले हैं ना उसको आपने भूखा छोड़ा हुआ है, उसको आप कुछ नहीं दे रहे, कभी कभार उसको दे दिया, हाँ चलो दे दिया, कौन सेहतमंद हो जाएगा? काला वाला ना, काली बिल्ली या काला कुत्ता सेहतमंद हो जाएगा। तो हमारे दिमाग में काला कुत्ता हमारी नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको हम भरते जाते हैं ना तो वो सेहतमंद होती जाती हैं। और जो सफ़ेद बिल्ली है ना बेचारी, उसको कम कम देते हैं तो वो सिकुड़ती ही जाती है, फिर इन द एंड वो बिल्कुल ही ठुस हो जाती है। तो ये मैंने आपको 3-4 एग्जांपल दी कि ये ऐसे होता है, ठीक है। अब इसको कवर, अच्छा हमें तो रोज़ सोचना चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें रोज़ क्या क्या दे रहा है सुबह उठ के। मैं तो खाली यही सोचती हूँ, हमें बहुत अच्छा खाने को मिल रहा है, अल्लाह ताला खाने को अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सुबह उठ के नाश्ता कर रहे हैं। सोचें कहाँ से आ गया, अल्लाह ने कहाँ से दे दिया। कितने ऐसे लोग हैं ना जो महरूम में, एक वक्त की रोटी भी नहीं है उनके पास, हम पेट भर के खाते हैं और उसके बाद फिर हमारे बैठ के फिर आखिर में कहते हाय अल्लाह मेरे साथ ये हो गया, हाय अल्लाह मेरे साथ क्यों। कभी और करें कि हमारी ज़िंदगी चल कैसे रही है, हमें तो अल्लाह हमारे हक़ों से ज़्यादा दिए जा रहा है, हम डिज़र्विंग नहीं है, ठीक है। हमारा जो मेजरमेंट है ना अपना ज़िंदगी का, मटीरियलिज्म का, वो है माल, नफ़ा। नफ़ा कहाँ से मिल रहा है? फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो नफ़ा है, वैसे है एक मेजर है, जाहिर सी बात है ज़िंदगी गुजारनी आजकल के दौर में। लेकिन जो अल्लाह का नफ़ा का मयार है ना वो बहुत डिफरेंट है। अल्लाह के नफ़े का मयार है आपको किसी की बहुत अच्छी मोहब्बत मिल जाए, आपका बेहतरीन रिश्ता आपका नफ़ा है, आपका उस दिन का ब्रेकफास्ट आपका नफ़ा है, उस दिन आपके बच्चे सेहतमंद हैं आपका नफ़ा है, किसी को कोई बीमारी नहीं, उस दिन बहुत अच्छा दिन गुजर गया आपका नफ़ा है, कोई अच्छी दोस्ती बन गई। सम टाइम हम बहुत डिप्रेशन में होते हैं, और सम टाइम क्या कभी ऐसा आपकी ज़िंदगी में हो कि आप इतनी तकलीफ़ में और आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसने आपके साथ बैठ के बात कर ली, कहीं भी हॉस्पिटल के बाहर, कहीं भी एयरपोर्ट के बाहर। मुझे याद है कि एक बच्ची मिली थी मुझे एयरपोर्ट के बाहर, और वो रोई जा रही है हिजाब में और मेरे से देखा नहीं जा रहा, सब अपने मगन थे। मुझे याद, मैं कराची जा रही थी टोरंटो की फ़्लाइट से, मेरे से बैठा ही नहीं गया, मैं थोड़ी बाद उठ के गई उसके पास, मैंने कहा बच्चे क्या बात है बेटे, मुझसे बात करो। फिर जब उसने अपनी स्टोरी बनाई, किसी की अमानत है मैं आपको बता नहीं रही, फिर मैंने उसको फ़्लाइट में भी जाके उसकी सीट पे पूछा, फिर दुबई में भी मैं उसको अपने साथ, कराची तक मैंने, फिर अल्लाह उसको आसानी करे उसके लिए। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी ना लिसनिंग ईयर बन जाए
कि एटलीस्ट उसका रोना रुक गया था। उसने रेंट करा, जितना रेंट कर सकती थी रेंट करा। मैंने सुना बैठ के और बस मैं उसे तसल्ली देती गई। मैंने कहा जो तुम्हारे साथ है अल्लाह उससे तुम्हें निकालेगा और मज़बूती से निकालेगा। तो आपका कोई ऐसा रिश्ता मिल जाए, क्या सोचें आपको ना मिले कोई ऐसा और आप रोते ही रहें, कोई वाकई ऐसे मिल जाए। हमें भी मिलते हैं, हम कभी परेशान हो हमें कोई ऐसे रिश्ते मिल गए हों, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ें हैं ना, इनके ऊपर शुक्र करना होता है। ये नफ़ा है अल्लाह की नज़र में, ये होता है। और वो जो आयत है ना उसके अंदर कुरान की, फ़अन तकरहू शैअ फ़हुव खैरुल लकुम वन तुहिब्बु शैअ फ़हुव शर्रुल लकुम वल्लाहु अअलमु व अंतुम ला तअलमून। तुम तो जानते ही नहीं तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, क्या पता तुम सोच रहे हो एक चीज़ बेहतर है बट बेहतर ना हो। तो हम अपनी नेगेटिव थॉट्स को इस चीज़ों से ख़त्म करें कि अल्लाह पर तवक्कुल करें। एक जार लें और स्टिकी नोट्स लें। प्रैक्टिस है, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, कासिम अली शाह ने बताई है। और वो अपने पर्स में रखें और जो उस दिन अच्छी चीज़ हो रही है ना उस पर लिखें लिखें लिखते जाएं। जो उस दिन अच्छा हो रहा है लिखते जाएं और पर्स में डालते जाएं। घर आएँ उस जार के अंदर डाल दें, कहीं काम कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, अपने किचन में रखें, लिखते जाएं। और 1 महीने बाद देखें और फिर आप सोचें वो जार भरा हुआ होगा उन उन चीज़ों से जिन पे आपको शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह हमें हमारे मांगे बगैर चीज़ें दे रहा है। गज़ा के मुसलमानों का हाल देख लें आप। मैं हर दफ़ा उनका ज़िक्र करती हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो उनकी आजमाइश है, हमारी आजमाइशें उनकी हैं, हमारी हैं ही नहीं। और ना अपनी ज़िंदगी के अंदर ये जो ब्रेन में मैंने आप लोग को बताया ना कि नेगेटिव थॉट्स आ जाती है, वो निकलती नहीं है। उसको ओवरकम करने का तरीका क्या है? भर लें अपने दिमाग को पॉजिटिव थॉट से। भर लें कि वो जो नेगेटिव थॉट है ना वो दब जाए उसके नीचे। इतनी दब जाए कि वो निकल ही नहीं, वो बाहर ही नहीं आ सके आपको तंग करने के लिए। लोगों के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को सोचना शुरू करें, पॉजिटिव थॉट्स की भरमार कर दें। यानी जब होगी ना तो ये डॉक्टर खालिद कह रहे थे फिर वो नेगेटिविटी आएगी नहीं आपके करीब। और तीसरा सब लास्ट पॉइंट जो मैं बस ख़त्म करती हूँ कि अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करना सीखें। नाकाम नहीं होंगे कभी अगर अल्लाह पे तवक्कुल करा। सारी नेगेटिव थॉट निकल जाएंगी। बस ये कहें हस्बी अल्लाह नेमल वकील, हस्बी अल्लाह, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। और जो आयतल कुर्सी के बाद है ना आयत, ला इक्राह फ़ीद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा। उर्वतुल वुस्क़ा क्या है? अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थाम लो। जब हम अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थाम लेंगे तो अल्लाह हमें मायूस नहीं करेंगे। हम असबाब की फ़िक्र करते रहते हैं, मुसब्बिल असबाब को नहीं देखते। करें जो करना है, तदबीर करनी है, उसके बाद तवक्कुल अल्लाह पे कर लें, ठीक है? उसके बाद अल्लाह पे तवक्कुल कर लें, कभी नाकाम नहीं होंगे। और कभी आपको आप क्या समझते हैं मैं हर वक्त मुस्कुराती रहती हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता। मैंने सीखा इन चीज़ों से अपनी ज़िंदगी में। मैं इतने साल से ऐसे रह रही हूँ, मेरे हस्बैंड वहाँ रहते हैं और मैं यहाँ रहती हूँ बच्चों के साथ। छोटे छोटे थे तब भी अकेले रही हूँ मैं। आपको लगता है मुझे टेंशन नहीं होती होंगी, मेरे मुश्किलें नहीं आती होंगी? अल्लाह ने सिखाया मुझे। अल्लाह ने सिखाया कि कैसे उस पर तवक्कुल करना है और कैसे निकलना है, और अल्लाह निकालता है। जब मैं अपनी पॉजिटिव चीज़ें सोचती हूँ ना, मेरी सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती। मेरे सेहतमंद बच्चे, मेरा अच्छा शौहर, मेरा अच्छा घर, मुझे रोज़ सुकून से उठाने वाला, और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह अपनी सोच देने वाला है। अल्लाह अपनी तरफ ला रहा है और मेरे बच्चों को ला रहा है। तो ये सबसे बड़ी आखिरत, अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करें, शुक्र करें, सोचें आगे का दिन कैसे गुजारना है। आगे की तरफ जा रहे हैं, मौत की तरफ, तो कुछ ऐसा करें हर गुजरने वाले ही दिन के साथ तो आखिरत के लिए वो जमा होता रहे, ठीक है? तो इसी तरह नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ज़रूर, मेरे बच्चों ने आज मुझे कहा था। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, ठीक है? बारकल्लाहु फ़ीक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। لا